भी औषधि काम नहीं करती है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की अभी ज्ञान पूरा नहीं लेती है ना, लेते हैं पर पूरा नहीं। आप बैठो, उधर बैठो आराम से, कमर में प्रॉब्लम है ना, उधर बैठो। ये 1 साल भर तो खाली बिस्तरे पर थी, अभी ज्ञान से चलने लगी है। फिर ये खेल हुआ है। ये जीवन में देखो कितनी सबके परेशानियां आती रहती है। हर एक समझता है मेरा दुख बड़ा है, रोता रहता है। कोई कहता है मेरी बहन दुखी है, कोई कहता है भाई दुखी है। अभी कितने दुखी को सुखी करेगी मोना? अब चढ़ाव है ना जिंदगी के, इसको क्या कर सकते हैं? देखो बैठ के तुम लोग भी सब अनुभव लो, क्या दुनिया है। हाँ? उधर बैठ जाओ। बेटे मांग मांग के लेते हैं, फिर वो ऐसा जवान हो करके फिर ऐसा कमर तोड़ के चले जाते हैं। पढ़ के लिख के MBA करके, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, मेहनत कितनी होती है बच्चों के साथ। बच्चों की खातिर तुम सत्संग भी छोड़ के भाग जाएंगे कि बच्चों के एग्जाम है, बच्चा ऐसे नहीं चले, बच्चा ऐसे नहीं करे, लड़की ऐसे नहीं करे, लड़का ऐसे नहीं करे। सारा दिन दिमाग के किसी कोने में वो बैठे रहते हैं। दिमाग तुम लोगों का खाली नहीं होता है, मैं और मेरे से। अभी ये सब एग्जाम्पल सुनते हैं ना, अभी निकाल दो सबको अंदर से। खाली तो एक अकेला आया है और अकेला अपना उद्धार करो। सबकी चिंताएं, सबके ख्याल, कोई बदलेगा नहीं। प्रकृति में भी जो खेल बना पड़ा है वो खेल सबको देखना है, इसलिए उसको खुशी से देखो, नाराज होके नहीं देखो, परेशान होके नहीं देखो, लेकिन खुशी खुशी सब चीज को एक्सेप्ट करते जाओ। ये सगळं तुझी वावा, वो सगळं तुझी वावा, इसमें भी वावा, इसमें भी वावा, सब बात में वावा करते चलो। दुख न संतापे, दुख संताप नहीं करते। प्रभु के सिमरन काल परहरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु के सिमरन भव न व्यापे, और प्रभु के सिमरन सर्व सुख होवत। अगर तुमने सच्चा सिमरन किया है, तुम सच्चे गुरुमुख है, तुमने गुरु के मुख से नया जन्म लिया है, तो अभी पुराना जन्म और पुराने रिश्ते सब भुलाओ। बैठ के यहाँ पर ये प्रॉमिस करो कि मैं सिर्फ अकेला हूँ और गुरु का हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं किसी का नहीं। जो रिश्ते बनाए हैं तुझे अंत रुलाएंगे, ये खाली रुलाने के लिए तुमने बनाए हैं, पर इस संकट जब भी कभी ये काम न आएंगे। ये काम में आने वाले भी नहीं है। जो काम में आने वाला है वो है तुम्हारा अपना निज स्वरूप, गुरु भी जो तुम्हारे अंदर बैठ जाए। गुरु बाहर का भी कभी कहाँ होगा, कभी कहाँ होगा, पर जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा तो अंतर गुरु आराधना, जो अंदर है गुरु वही तुमको आके उपदेश देगा। बोध अंदर जो दे उपदेश, सही सुजाने जिसो दरवेश। जो अंदर में ही तुमको उपदेश सुनाए वही सच्चा दरवेश है, वही सच्चा गुरु है, जो बाहर से तुम्हारे भीतर चला जाए। और जब भारी चीज तुम कहीं डालते हैं तो जो हल्की चीज होती है वो निकल जाती है। तो गुरु है बहुत भारी, गरु, गरु बोलते ना, ये चीज बड़ी गरु है।
गरु माना जो बहुत भारी होता है, तो भारी चीज जब आपके अंदर इधर चली जाएगी तो जो संसार हल्का है वो फिर निकल जाएगा। फिर जो ये संसार की छोटी मोटी बातें आती रहती है या जो तुमको बड़ी भी लगती है बातें, देखो जिस टाइम जिसके ऊपर बात आती है उसको वो बात बड़ी लगती है, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि अटैचमेंट्स बहुत है और बड़ी गहरी जड़ें जो है मनुष्य की वो बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। सब एक दूसरे से अंदर से रिश्ते जुड़े हुए हैं। बाहर से भले हम लोग यहाँ बैठे हैं आके, लेकिन मन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ जाल बुनता रहता है और उस बुनने से कोई लाभ नहीं है। जाल बुन के फिर आखिर तुमको यही छोड़ जाना है। कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रही है और किसकी बनी रहेगी। बहुत मैं मेरे का जाल तुम बुनते जाते बढ़ाते जाते। कल बताया ना, क्रोशिये से तुम एक फंदा बनाते, फिर एक फंदे से तुम कितना बड़ा मेजपोश बना लेते। छेद 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 करके सारे में तुम्हारा मेजपोश तैयार हो जाता है, लेकिन सारे में छेद है तो वो तुम्हारे किस काम के। तो इस जगत में भी छेद ही छेद है। पानी भर नहीं पाओगे, इसमें कुछ स्टोर कर नहीं पाओगे, सब बह जाएगा। तो ज्ञानी जो है वो जाल बुनता ही नहीं है, और जो बुना भी है वो भी उधेड़ दो, जरूरत नहीं है उसको रखने की। अंदर में उसका चिंतन चलाना, अंदर चिंतन रहत है ब्रह्म तो चिंतन रहत ही पाए है। अभी दूसरों की इतनी इतनी बातें तुमने सुनी, लगा अंदर थोड़ा वैराग भी आया, पर यहाँ दुख नहीं हुआ। पर जब अपने साथ कोई घटना घटती है तो तुमको इधर अंदर पीड़ा होती है। वो जो तुमको पीड़ा होती है वो नहीं होनी चाहिए। सिमरन ये है, सो मर। जब नहीं मर गया तो मेरा कहाँ से आया, किसको मेरा बनाऊं। आप मोए जग पर ले। अभी किसी की बेटी ने सुसाइड कर लिया, तुमने सुना, आज तुम्हारी बेटी ऐसा कर लेगी तो फिर तुम रोएंगे, पछताएंगे। इससे अच्छा उसकी मर्जी पूरी होने देते, बेकार हमने उसको बाधा डाली, कम से कम जिंदा तो रहती, कहीं भी रहती, कभी न कभी तो मिलती, कभी न। तो अभी उसकी रजामंदी में रजामंदी कर दो, छोड़ दो। क्यों तुम टोका टाकी करते, क्यों तुम सबको सुधारने की कोशिश करते, क्यों अपने मर्जी से चलाने की कोशिश करते। मेरा बेटा है, मेरे मर्जी से चले, मेरी बेटी है, मेरे हिसाब से चले। नहीं चलते है तो इधर अंदर तुमको खटखट खटखट होती रहती है। भले अब ज्यादा दुखी नहीं होते हो, लेकिन कहीं न कहीं वो बात पड़ी रहती है एक कोने में, कचरे की तरह। अभी पानी का गिलास हम देते हैं, एक कख भी तुमको दिखाई देता है तो तुम कहते भाई पानी का गिलास ही गिरा दो, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, तुम गिरा देते। तो जब संसार में या मन में कोई ऐसा तिनके जितनी भी कोई बात आती है तो क्यों रखते हो, उसको भी गिरा दो, उसको भी फेंक दो। क्यों नहीं तुम फेंक देते, उसको रखने से टिक 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 चलती रहेगी। थोड़ी भी गड़बड़ी आ जाती है। अभी हम देखते हैं टेप रिकॉर्डर चलाते थे तो इसमें इसके हेड पर थोड़ा कार्बन इकट्ठा हो जाता है चलते चलते, तो आवाज जो है वो क्लियर नहीं आती है। फिर उसको हम थोड़ा महीन कपड़े से ऐसे करके पोंछ देते थे, कालिख निकल जाती थी उसकी, फिर आवाज सही हो जाती, खाली हेड साफ करने से। उसका भी हेड खराब होता है तो आवाज गड़बड़ होती है, तुम्हारा भी हेड खराब होता है तो गड़बड़ होती है। तो इतना सा ज्ञान का कपड़ा लेके तुम अपना हेड साफ कर दो। जो तुम्हारा हेड खराब हो जाता है ना, ये बातें कालिख जरा जरा सी बातें जुड़ती है, कोई ज्यादा बात नहीं होती है। जब कालिख निकलती है तो लगता है बस इतनी सी कालिख थी,
पर उसने आवाज को तो रोक दिया। तो ऐसे ही तुम्हारी खुशी को रोक देती है। कोई भी बात मन में आती है तो वो तुमको खुश नहीं होने देती है। तुम्हारा मन जो है वो अंदर आते चक्की की तरह चलना शुरू हो जाता है। कट 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 1 2 1 2 1 2। दादा बोलता है काय के लिए थाट परेड चलाते? तुम सैल्यूट मार के खड़े हो जाओ इंदिरा गांधी की तरह। थॉट्स को जाने दो, थॉट्स तो चले जाएंगे सब। जब परेड चलती है तो वो ऐसे खड़ी होती है, परेड चली जाती है। प्रधानमंत्री बनो, बड़े ऐसा होके खड़े हो जाओ। तुम परेड के साथ घूमने लगते, तो परेड घूमती है तो तुम क्यों घूमते? मेरे में थॉट्स आते हैं, अरे तो परेड तो आएगी ना, सलामी करने के लिए आते हैं, चले जाएंगे। कितनी देर चलती है परेड? तो चली जाती है, खत्म हो जाती है। तो अभी परेड खत्म, प्रैक्टिस तो कई दिनों से चलती है। पर इंदिरा गांधी तो एक ही बार खड़ी होती है कि वो एक बार खड़ी होती है, वो चली जाते हैं परेड वाले सब। अभी काम पूरा हो गया, तो तुम भी ऐसे सल्यूट करो सबको, बाय, चलो भागो, फिर सब चले जाते हैं। तुम्हारे में बहुत शक्ति है, उससे भी ज्यादा शक्ति है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा। तुम तो शाहों का शाह है। गुरु तुमको तो शहनशाह बनाता, क्योंकि पिछले ख्याल करने से कुछ बनने वाला नहीं है। तुम अपने अंदर पिछला बहुत कलेक्ट करते हैं, जो प्रेजेंट को आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। अभी तुम्हारे पास पुराना माल बहुत इकट्ठा हो जाए, तुम नया माल कहाँ रखोगे? तो वो दुकानदार सेल लगाते हैं, दिवाली में बम्पर सेल है, फलाने में बम्पर सेल क्यों लगाते हैं? क्यों अपना माल जो है 30% कम करते हैं, 20% कम करते हैं? ऐसे लगता है नुकसान होता होगा, पर वो बोलते हैं चलो मुनाफा जितना कमाना था कमा लिया, अभी कम से कम जितनी लागत है वो तो निकला है। वो माइनस करेंगे ज्यादा में ज्यादा, तो मुनाफा ही माइनस करेंगे, बाकी अपनी कॉस्ट रेट तो कम नहीं करते, वो हम भी जानते। लेकिन फिर भी ले आते हैं कि कॉस्ट रेट में दे रहे, चलो ले आओ। फिर भी हमको तो वैसे से कम ही मिला ना, 20% कम मिला, 30% कम मिला, हम खुश होकर लेके आते हैं सेल से। ऐसा नहीं भी होता है, इधर उधर से कहीं से बिन बटोर के तो चलो एक के बदले 4 साड़ी लेके आए, तो सस्ती पड़ रही है, ले आओ। तो क्यों निकालते हैं सेल में सामान? फिर दिवाली के बाद नया रखेंगे, रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, नहीं तो जगह कितनी खरीदेंगे? दुकान तो उसकी उतनी है, दुकान को तो रोज नहीं तोड़ तोड़ के बड़ा करेंगे। तो तुम्हारे हृदय में भी जगह तो उतनी है ना, अब उसमें क्या क्या स्टोर करोगे? पुराना ही अगर स्टोर करा हुआ रखा होगा, पुरानी ही बातें पड़ी होगी, पुराने ख्याल पड़े होंगे, किसी से वैर विरोध किया तुमने, वो इधर आ गया, वो रुकावट डालेगा तुमको आगे बढ़ने में, वो तुम्हारे लिए अवरोध बन जाएगा, मट्टी जम जाएगी, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? बढ़ने के लिए सफाई जरूरी है, तो अंदर वाले को ख्यालों से खाली करो ना। ये उलट पुलट बातें सारा दिन, इसकी बात उसकी बात। आज बेटा बड़ा आदमी बन गया तो तुम खुश है, आज छोटा हो जाएगा तो तुम रोएगा। अरे ये उनकी प्रालबुद्ध है, उनके साथ है, तुम्हें बनाई क्या? तुम्हें बनाई तो फिर तुम सभी की एक सी बनाते, सबकी भी एक सी नहीं बनती है। कोई करोड़पति बन गया, कोई तखपति बना हुआ है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, तो तुम काहे के लिए सबके लिए बैठ के जनता करता है? कोई बड़ा आदमी हो गया तो अपने लिए हुआ, तुम्हें देता है क्या? बेटा तुम्हें दे देगा? नहीं देते हैं, और देंगे भी तो तुम क्या करेंगे? तुम बोलते हमारे पास अपना ही बहुत है, हम ये भी नहीं खर्च कर पाएंगे, ये भी नहीं खत्म कर पाएंगे, ये भी उन्हीं के लिए छोड़ जाओगे। इतने इतने मकान बनाते हो, रिपेयर करते हो, मेहनत करते हो, सफाइयां करते हो उसकी, और अच्छा बनाए और अच्छा बनाए, करोगे क्या? छोड़ के चले जाओगे, मिलेगा उन्हीं को ही, तुम तो चला जाएगा दोनों हाथ खाली, रवाना हो जाएगा। हम देखते हैं बेचारे बुढ़ापे में बैठ के घर ही बनवा रहे हैं। अभी भी किसी के घर गए, उधर हमारे रिश्तेदार, सारे फर्श नए करवाए, सारे बाथरूम नए करवाए, सब में नए टाइल्स लगवाए, नई वॉश बेसिन लगवाई,
बोले एक बार खाली बेटा आया, बोला ऐसे घर में रहते पापा, हमारा घर तो इतना आलीशान और आप ऐसे रहते हैं, आप इसको अच्छा कराओ। अब कराओ तो अच्छा, लेकिन मेहनत तो खुद को पड़ी ना। 6 महीने कचरे में पड़े रहे, सफाइयां, एक बार उखड़ा सारा फर्श, फिर दोबारा बना, तो मेहनत तो लगाई। अब उम्र इतनी हो चुकी है, 75 हो रही है, अब और कितना बाकी साल रहेगा आदमी, तो फिर वो किसको मिलेगा? 2 करोड़ 3 करोड़ का है मकान, मिलेगा किसको? उन्हीं को ही मिलेगा, उन्हीं के लिए छोड़ के जाएंगे। किसके लिए छोड़ के जाएंगे? मेहनत तुम करो। एक कमरा हम खोलने लगे, कहते इसको नहीं खोलो, इसके अंदर कचरा अभी भी पड़ा है, कबाड़ अभी पूरा सफाई नहीं कर पाए हैं, तब से बनी बन रहा है, ये निकलते ही नहीं है कबाड़ी। जो आ जाते हैं ना काम करने वाले, बोला एक बार घर में जुट जाए तो मजदूर लोग निकलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला है, तो सामान तो ही पड़ा ही हुआ है उनका। तो हम कहते हैं किसके लिए करता है मनुष्य? कर तो बहुत रहे हैं, और फिर उनसे बेटों से चाह भी नहीं है। 5-5 करोड़ कमा रहा है एक महीने में तनख्वाह से, तो ये क्या करेंगे उसका? खुश है कि भैया वो 5 करोड़ महीने में कमा रहा है। अब 5 करोड़ कोई इनको थोड़ी दे देगा, और ना इनको चाहिए, उनके पास अपना ही बहुत है। वो इधर उधर करते रहते हैं, सोशल वर्क करते रहते हैं, दवाइयां लेके देते मरीजों को, सेवा जाके करते हैं, कुछ न कुछ काम करते रहते। हर एक व्यक्ति को कुछ सोशल चाहिए काम। रमजान तो किसी किसी को मिलता है इतना ऊंचा, बाकी नहीं तो लोग, हम देख रहे थे वहां ज्यादातर लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाइयां देते हैं, जाके उनके इलाज करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी को दवाई बताते हैं, किसी को कमरे बताते हैं कि यहाँ जाके रहो, या सस्ता मिलेगा या ऐसा मिलेगा, ये भी हेल्प करते रहते हैं। तो कोई किसमें खुश है, कोई किसमें खुश है, पर माया तो साथ नहीं जाएगी ना, इसलिए लोग उसको खर्च करना शुरू करते हैं। लास्ट में पहले कमाते हैं, पहले हर व्यक्ति लोभ करता है, और बढ़े और बढ़े और बढ़े, फिर बढ़ के क्या होता है? फिर उसको दान करें, फिर उसको खर्च करें, फिर इधर लगाएं, फिर उधर लगाएं, तो यही रह जाती है, साथ तो कुछ नहीं जाता है। तो हम टेंशन क्यों करें? कम से कम आती है या जाती है, ये माया का धर्म है। माया का मतलब ही यही है, आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। लेकिन तुम क्यों मन को चलाते? तुम अपने मन को स्थिर रखो। चित्त खे सदाई पंहिंजे स्थिर अडोल रखो, क्योंकि तुम्हारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य है चित्त की अडोलता का आनंद अमर चख। चित्त अडोल है तो आनंद है, उसका आनंद चखने के लिए आए हो। मनुष्य जन्म मिला है तुमको, प्रभु पाने के लिए मिला है। बाल बच्चे ये वो तो सुअर कुत्ते सबकी योनियों में खाई था, तब तो ये सब करते ही आए, तब सबकी खुशियां देखते आए, सबको पढ़ाते आए, सबको लिखा, सारा दिन मगज उन चीजों में रखा, पदार्थों में मगज रखा है। अब ये नुकसान हो गया, ये सुख मिला, ये दुख मिला। जो सुख देता है वो दुख भी देता है। आज तुमको मोटर सुख देती है, कल एक्सीडेंट होता है तो दुख भी देती है। आज बेटा सुख देता है, कल बीमार होता है तो दुख भी देता है। शादी कहीं दूसरी बिरादरी में करके चला जाता है, फिर दुख देता है, फिर पूछता नहीं है तो दुख देता है, फिर तुम्हारे को तनख्वाह नहीं ला के देता है तो दुख देता है। तुम बुढ़ा बुढ़ी हो गए, तुम्हारी सेवा नहीं करता है, तुम्हारे को पानी का गिलास भी नहीं देता है, नहीं पूछती है बहू। मन चलता है, पहले ही बोलो नहीं पूछती है ही नहीं कोई बेटा जो पूछे, बात ही खत्म, है ही नहीं बेटी, होंगी कुआरा, बद कुआरे हो जाओ, शादी ही नहीं की थी, पहले दिन ही हमने पॉइंट सुनी, मुकर जाओ और दिवाला निकालो। मैंने बोला ये मुकर जाओ और दिवाला निकालो, ये तो बड़ी अजीब सी बात बता रहे, ये कोई सत्संग है? दिवाला निकालो और मुकर जाओ। मुकर जाओ मैंने कभी शादी की थी, मुकर जाओ मैंने कभी बच्चे पैदा किए थे, मुकर जाओ कि मैं शरीर हूँ, तुम शरीर मान के चलते, मुकर जाएंगे? अच्छी तो लगी बात, अभी बोल देंगे, लिख भी लोगे, सुना भी दोगे सबको। हाँ, मुकर जाओ और दिवाला निकाल दो। जो दिवालिया हो गया उसका कुछ है ही नहीं, उसके कर्ज ही आएंगे, लौट के चले जाएंगे। लेकिन दिवाला पिटने में थोड़ी बदनामी होती, अरे फलाना दिवालिया हो गया, हो गया तो हो गया। दिवालिया मतलब सब कुछ चला गया तुम्हारा,
अब तेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, न घर बचा, न बच्चे है, नहीं घर है, नहीं पैसा है, नहीं कोई अपना है, सब खाली आंख, सब छड़े घर से। तो सामान की भी नीलामी हो जाती। दिवालिया में तुम अपनी अटैची भी नहीं लेके जा सकते घर से। जब एक बार दिवालिया घोषित कर दिया अपने को, तो एक अटैची भी उस घर से तुम नहीं लेके जा सकते। तो तुम्हारी एक अटैची भी नहीं, निकालोगे दिवाला, मुकर जाओगे। मेरा कुछ भी नहीं है। ज्ञानी मुकर जाता है पहले से ही, सब कुछ जानने से पहले ही गया हुआ समझो। सब कुछ होने से पहले ही होता हुआ देख लो। देख लो बेटा भंगी से शादी करके आ गया, जमादारन ले आया, कोई बात नहीं, मेरा बेटा ही नहीं, किसी और पड़ोस वाली का ले आए, जमादारन ले आए, चूड़ी ले आए, बंगानी ले आए, जो भी लेके आए, उसके नसीब की होगी तो ले आए। मुसलमान ले आए, कोई भी कास्ट की ले आए, संसार से चला गया। जिसकी अमानत थी वो ले गया, अपनी अमानत कुछ गौरशाह ले तो अज्ञानी मन रोज करे। अमानत तो ईश्वर की है, मेरी तो थी भी नहीं। तो पहले से ही काट दो ना ये डोरियां क्यों बांध के रखिए। जब एक छोटा लड़का, राजा को औलाद नहीं होती थी, राजा ने ढंढोरा पीटा, मेरे को कोई अपनी औलाद दे दे तो मैं उसको इतने लाख रुपए इनाम में दूंगा बेटा। तो एक गरीब लोग थे, उनके पास 6-7 बच्चे थे, तो उसने बोला एक बेटा दे देंगे, अगर हमको इतने लाखों रुपए मिल जाएंगे तो बाकी बेटों की परवरिश हम अच्छी तरह से कर सकते, तो हम एक बेटा बेच देते। तो राजा को बोला हम अपना बेटा देने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है। बेटा राजा ने ले लिया, लाखों रुपए उनको दे दिए। वो बेटा जो था वो बड़ा समझदार था, वो नीचे जमीन में बैठ के उसने 3 डोरियां बांधी और 3 डोरी बांध करके उसने एक डोरी काट दी। एक डोरी काट दी, राजा देख रहा था ये कर क्या रहा। तो फिर उसको ये लगा कि उसको ये मालूम पड़ा कि अब ये बलि चढ़ाएगा इस बेटे की। जो बेटा उसने खरीदा उसकी उसको बलि चढ़ानी थी। ये बेटे की बलि चढ़ाओगे तो तुमको अपनी संतान होगी। अब उसको जब पता चला मेरी बलि चढ़ेगी तो उसने दूसरी डोरी भी काट दी। राजा ने कहा कल इसने एक डोरी काटी, आज इसने दूसरी डोरी काट दी, ये लड़का कर क्या रहा है। तीसरी डोरी अभी उसकी बंधी हुई। राजा ने बोला इधर आओ, तो ये क्या कर रहे हो तुम। बोला देखो आप पूछ रहे हैं तो बता रहे, वैसे मैं क्या बताता, मैं तो बच्चा हूं आपके आगे। बोला पहली डोरी तो मैंने माता पिता की बांधी थी कि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते। तो मेरे माता पिता ने, उनको मालूम भी होगा कि बलि चढ़नी है, तो भी मुझे बेच दिया, तो वो तो मेरे रक्षक न हुए। तो मेरी जो उनके साथ डोर बंधी हुई थी, मैंने वो डोर काट दी। बोला दूसरी डोर किसके साथ थी। बोला दूसरी जो डोर थी वो राजा की होती है। राजा जो होता है वो प्रजा का रक्षक होता है। तो मैं देख रहा हूं कि आपको अपना सुख इतना ज्यादा प्यारा है कि मैं तो आपकी प्रजा हूं, तो आप मेरी ही बलि चढ़ा रहे हो कि आपको अपनी औलाद मिले। आपको अपना सुख ज्यादा प्यारा है, तो अपने सुख की खातिर आप प्रजा का हनन करने वाले हो, आप उसको ही मारने वाले हो। तो फिर मैंने दूसरी डोरी भी काट दी कि राजा भी स्वार्थ का ही होता है। बोला तीसरी डोरी, बोला तीसरी डोरी है मेरे विश्वास की। मेरा विश्वास है ईश्वर में कि सबसे बड़ा रक्षक जो होता है वो परमात्मा है। अभी तीसरी डोरी मैंने उसकी बांध के रखी। राजा ने देखा बच्चा तो
बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। इसके इतना दिमाग कहाँ से है? इतना छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, और ये इतनी बातें ऊंची ऊंची कर रहा है। तो उसने ज्योतिषी को बुलाया। उसने बोला, क्या कोई गारंटी है कि मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा तो मेरी औलाद होगी ही होगी? कहता, गारंटी तो किसी बात की नहीं है। बोला, जब किसी भी बात की गारंटी नहीं है और ये इतना समझदार बच्चा, इसकी मैं बलि चढ़ा दूं, इसको मार डालूं, और फिर भी मेरे को संतान हो या न हो, इसमें भी संशय है, तो मैं क्यों इसको मार रहा हूं? मैं क्यों नहीं इसको गोद ले लूं? तो फिर उसने लिखा पढ़ी करके उसको अपनी संतान बना दिया, टीका लगा के राजकुमार घोषित कर दिया। बोला, देखो मेरी तीसरी डोरी ने ये काम किया। तो हम जो अपने वालों पर विश्वास रखते हैं, हम समझते हैं सरकार ऐसे, सरकार ये करेगी, सरकार वो करे। सरकार भी कुछ नहीं करती है। आप वोट देने जाओगे, बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, हम सड़कें बनवाएंगे, हम आपके घरों में ये करेंगे, हम अनाज सस्ता कर देंगे, हम फलानी बात कर देंगे। सब बेचारे गरीब लोग वोट दे आते हैं। कईयों को तो लालच देते हैं, जो गांव वाले होते हैं उनको शराब की बोतलें दे देते हैं, उनके घरों में साड़ियां पहुंचा के आते हैं, उनके घरों में सामान पहुंचा के आते हैं, भाई किसी तरह उनका एक वोट हमको मिल जाए। भिखारी बन के एक एक से वोट मांगते, तो हम तुम्हारी रक्षा करने वाले। तो सरकार रक्षा करती है? बनते ही सरकार कहीं झोपड़ियां उखाड़ दी, कहीं गांव उखाड़ दिए, कहीं ये बनाना है, कहीं मॉल बनाना है, कहीं सड़कें चौड़ी करनी है, कहीं फलाना। बेचारे घर से बेघर होके भाग रहे, कोई पानी में भीग रहे हैं, कोई कहाँ भीग रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई उनके अंदर से कहाँ दुआएं निकलेगी? कहाँ उन्होंने प्रजा का सोचा? छोटे छोटे घर दे दिए, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे, कहीं दूरियां दे दी। तो बेचारे जहाँ पर अपना सुख से रह रहे थे उनके घर उजड़ गए। तो प्रजा को सुखी करने वाले कहाँ हुए? वो तो प्रजा का आनंद करने वाले हुए। तो तीसरी डोरी है विश्वास की। जब तुम्हारा परमात्मा में विश्वास है तो कहाँ तो वो किसी कंगाल का बेटा था और कहाँ वो राजकुमार बन गया। तो प्रभु भावे तो रंग से तुमको राजा बना दो।